अरे जब डाइन बने धक्का दियो अब जहरू मंगाई रही है। छुटनी नहीं कारों च धोई की कहा दिखाई रही है। हाँ छुटनी नहीं कारों च धोई की कहा दिखाई रही है। छुटनी नहीं कारों च धोई की कहाँ दिखाई रही है। दासी कहने लगी है बहन अब बेटा ध्रुव तुमसे मिलने के लिए आया है। अरे जाओ और अपने बेटा से मिलो। तो मौसी ने आज ध्रुव को छाती से लगा लिया, बेटा हमसे बहुत भारी भूल बन गई, मुझे माफ करना। उसके बाद बेटा ध्रुव अपनी मैया सुनीति के पास पहुंचे। क्या होती है माँ की ममता। आज वो दुखियारी माँ अपने बेटा के विरह में रो रो करके अंधी हो गई। श्रोता बंधुओं, मैया अंधी हो जाती है रो रो करके। श्रोता बंधुओं, मैया को दिखाई नहीं दे रहा है। मैया कहने लगी, बेटा ध्रुव क्या तुम्हें भगवान के दर्शन हो गए। बेटा ध्रुव कहने लगे हैं, हाँ मैया मुझे प्रभु के दर्शन हो गए। मैया की आंखों में फूंक को मारा है तो मैया की आंखें भी ठीक हो जाती हैं। श्रोताओं, मैया कहने लगी है, बेटा क्या तू हमें भगवान के दर्शन नहीं कराएगा। तो ध्रुव ने भगवान का ध्यान किया तो भगवान वहीं पर प्रकट हो गए। अब बेटा ध्रुव और मैया सुनीति को तो भगवान के दर्शन हो रहे हैं, लेकिन महाराज उत्तानपाद और सुरुचि को भगवान के दर्शन नहीं हुए। मैया सुनीति कहने लगी है, प्रभु हमारे पति और हमारी सौत ये कहेंगे ये माँ और बेटा दोनों मिलकर के ढोंग कर रहे हैं, इसलिए इन्हें भी दर्शन दो। तो भगवान ने उन्हें भी दर्शन दिए और मैया सुनीति से कहा, आप कुछ वरदान मांग लें। तो मैया सुनीति ने वरदान मांगा है, प्रभु हमें कुछ और नहीं चाहिए। और क्या वरदान मांगा माता बहनाओं। अरे जब जब धरी की देहरे और जब मृत्यु लोक में आवे मोए जे ही बेटा मिलियो रे
श्रोता बंधुओं, आज मैया ने वरदान मांगा है। श्रोता बंधुओं, मैया ने वरदान मांगा है, प्रभु जब जब भूतल पर जन्म धारण करके मैं आऊं तब तब यही सौते और यही बेटा, यही पति हमें मिले। तो भगवान ने यही वरदान दिया। बेटा ध्रुव से कहा, बेटा ध्रुव आप भी कोई वरदान मांग लीजिए। तो बेटा ध्रुव ने कहा, हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने अपनी इच्छा से वरदान दिया, बेटा अरे जब तुम 36,000 वर्ष तक राज्य करोगे अयोध्या में, 36,000 वर्ष तक, और उसके बाद जब परम धाम के लिए जाओगे तो उत्तर की दिशा में बैकुंठ के दरवाजे पर ध्रुव तारे के नाम से जाने जाओगे, बैकुंठ के दरवाजे पर। और जिसकी मृत्यु निकट आ जाएगी उसे 6 महीना पहले से दिखाई देना बंद हो जाओगे, और जिसे भी मृत्यु उपरांत दिखाई देते रहोगे उसे बैकुंठ मिलेगा, ये भगवान ने कहा। तो जिसका भी मरने का समय आ जाता है उसे ध्रुव तारा 6 महीना पहले से ही दिखाई देना बंद हो जाता है, और जिसे मृत्यु उपरांत दिखाई देता है उसे बैकुंठ की प्राप्ति होती है। श्रोताओं ध्यान रखना, ये वरदान दिया भगवान ने बेटा ध्रुव को। आज भी बैकुंठ के दरवाजे पर बेटा ध्रुव ध्रुव तारे के नाम से जाने जाते हैं। इस प्रकार से 5 वर्ष की अवस्था में छोटे बेटा ध्रुव ने भगवान के दर्शन किए। श्रोता बंधु, बोलिए कन्हैया लाल की।